बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सबक मनाक़िब सहाबा कराम और अशरे मुबशरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत अहम सबक है, इंशाअल्लाह ताला आगे भी इस तरह सबक चलते रहेंगे। पहला सवाल है मुंदरजा झैल तफसीली जवाबात सवालात के जवाबात तहरीर करें। पहला सवाल हमारे पास है मनाक़िब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर मज़मून तहरीर करें। सहाबी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, सहब से माखूज़ है जिसके मायने हैं रफ़ाक़त के हैं। इस्तिलाह में सहाबी इस शख्सियत को कहा जाता है जिसने ईमान की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की हो और ईमान की सलामती के साथ इसकी वफ़ात हुई हो। फ़ज़ाइल सहाबा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस शख्स के लिए बड़ी खुशखबरी है जिसने मुझे देखा और इसके लिए भी जिसने इसे देखा, इस ऐसे आदमी को देखा जिसने मुझे देखा हो। इस हदीस से सहाबी और ताबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई है। इसीलिए हर मुसलमान पर सहाबा कराम के साथ मोहब्बत रखना और दिल में इनकी इज़्ज़त व एहतराम रखना लाजिम है। अल्लाह ताला ने इनके साथ साथ अपनी रज़ामंदी का ऐलान फरमाया। इरशाद बारी ताला है तर्जुमा, अंसार व महाजरीन और इनके पैरोकार जो ईमान में सबकत रखने वाले हैं, अल्लाह ताला इनसे राज़ी हैं और वो इससे राज़ी हैं। अल्लाह ताला ने इनके लिए ऐसे बागात तैयार कर रखे हैं जिनके अंदर वो हमेशा रहेंगे। नंबर 2, मनाक़िब सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैकुम अजमाइन। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाबरकत सोहबत की बदौलत वो अजीम शख्सियत ऐसे बुलंद मुकाम पर पहुँच चुके हैं कि बाद में आने वालों में कोई इस दर्जे तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है। किसी नबी से मिले बग़ैर कोई सहाबी नहीं बन सकता। वो इस दौर में गुज़रे हैं जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन ज़माना फरमाया। चुनाचे साहब कराम की पाक बाज जमात से दिली अक़ीदत रखना ऐन ईमान है, जबकि इनकी शान में अदना से अदना बेअदबी और गुस्ताखी करना बहुत बड़ा गुनाह है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहना कि अगर तुम में से कोई आहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करेगा तो भी वो एक मद के बराबर नहीं पहुँचेगा, ना ही आधे मद के बराबर। देखिए, सिला के चौथे सिला एक गंदम को नापने के लिए, जिस तरह हमारे पास बाट होते हैं ना, तो वहाँ पर सिला होता है अरब में, तो सिला के चौथे हिस्से को मद कहते हैं। यानी कि अगर सिला के हम 4 हिस्से करें, एक सिला जो होती है तकरीबन 3 सेर 1 पाव के बराबर होता है, तकरीबन किलो से थोड़ा कम एक सेर होता है, तो 3 सेर 1 पाव के बराबर एक सिला होता है और उसका अगर 4 हिस्से किए जाएँ तो एक मद बनती है। ठीक है, जो कि कहना चाहिए 69,60,6,061 यानी 68 के बराबर, यानी कि 79,668 ग्राम का होता है। यानी मैं आपको बता रही हूँ, अगर हम 3 सेर 1 पाव का 4 हिस्से करेंगे तो एक मद बनेगी। और उन्होंने कहा एक मद और आधी मद के भी बराबर नहीं है। अगर वो पूरे आहद पहाड़ के बराबर भी खैरात कर देता है तो भी सहाबा कराम तक के उनके रुतबे तक नहीं पहुँच सकता। दूसरा सवाल है सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फ़ज़ाइल बयान करें, क्या फ़जीलतें थी उनके अंदर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम ही हैं जिनके ज़रिए हम तक कुरान व सुन्नत और पूरा दीन पहुँचा है। उनकी कुर्बानियों के ज़रिए दीन इस्लाम के कोने कोने तक पहुँचा। इसीलिए हर मुसलमान पर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ मोहब्बत रखना और दिल में इनकी इज़्ज़त व एहतराम करना लाजिम है। नबी के बाद उनके सहाबा कराम ने ही इस्लाम की तबलीग की, क्योंकि इस्लाम तबलीग का मज़हब है। अशरा मुबशरा से मुराद वो 10 सहाबा कराम थे जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी थी कि वो जन्नत में जाएंगे, जिनके नाम दर्जा झैल है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर, हज़रत अब्दुल्ला
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، جن کو ان کی زندگی میں ہی بشارت ہو چکی تھی کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ بہت بڑے فضل کی بات ہے نبی کے صحابہ کرام کے لیے، صحابہ کرام کے لیے خوشخبری۔ صحابی اور تابعی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے، اور پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کو بہترین دور قرار دیا ہے، صحابہ کرام کا بہترین لوگ، اور صحابہ کرام کو بہترین لوگ قرار دیا ہے آپ نے۔ بلند مرتبے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے بلند مرتبے حاصل کیے۔ زیادہ تر صحابہ کرام نے سادہ زندگی گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی ابھی دین کی تبلیغ کو اپنی زندگی بنا کر رکھا اور نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزاری۔ مختصر سوال جواب کے ہیں۔ پہلا سوال مختصر میں ہمارے پاس صحابی کے لفظی اور اصطلاحی معنی۔ صحابی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے مطلب ہے صحب سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں رفاقت۔ اصطلاح میں صحابی اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں ہی اس کا نام، یعنی کیا چاہیے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہی اس کا انتقال بھی ہو گیا، اس کی وفات ہوئی۔ عشر مبشرہ لفظی معنی بتائیں۔ عربی زبان میں عشر کے معنی ہیں 10، جبکہ مبشرہ کے لفظ بشارت سے ماخوذ ہے جس کے معنی بشارت دیا ہوا۔ عشر مبشرہ سے مراد وہ 10 جلیل القدر صحابہ کرام ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت فرمائی تھی، جو میں آپ کو پہلے بھی نام بتا چکی ہوں ان کے۔ اچھا جی، خالی جگہ۔ عشر مبشرہ کے معنی ہیں خوشخبری سنائے جانے والے 10 آدمی۔ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ ٹھیک ہے جی۔ حدیث شریف میں نمبر 3 ہے، یہ حدیث شریف میں سب سے بہتر زمانہ قرار دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو بہترین زمانہ قرار دیا گیا ہے، تو اسے آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور ان تک پہنچائیں جو کہ ابھی تک میں کہوں گی کہ بہت ایسے نوٹس پڑھ رہے ہیں کہ جو ان کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ یہ بہت آسان اردو میں نے کیا، آپ کی سمجھ میں بھی آئے گا اور آپ اس سے آسانی سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔